नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज 4 नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसके नाम का ऐलान हो गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके पास जो है नाम भेजे गए हैं। इसके साथ साथ बिहार विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति हैं उनके पास भी नाम भेज दिया गया है। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब तक जो बिहार विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे विजय सिन्हा, जिन्होंने आज अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी और उसके बाद इस्तीफे का ऐलान किया, जिसके बाद महेश्वर हजारी को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद सदन में सरकार यानी कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसने बहुमत हासिल किया, फ्लोर टेस्ट पूरा हुआ और उसके बाद जो है अब बीजेपी ने नाम भेज दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास में, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर महेश्वर हजारी फिलहाल हैं। और विजय सिन्हा को बिहार विधानमंडल दल का नेता जो है चुना गया है, यानी कि दोनों सदनों के में जो बीजेपी है उसके नेता के तौर पर विजय सिन्हा को आगे प्रोजेक्ट किया गया है। क्योंकि लगातार ये खबर हम आपको बता रहे थे कि विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली से निर्देश आया था और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने अंतिम वक्त तक इस्तीफा नहीं दिया और अपनी पूरी बात रखी, जो आरोप लगाए गए विधानसभा के अंदर उन आरोपों को आसन से उस पर अपनी बात की। और इसके साथ साथ बिहार विधान परिषद में, क्योंकि वहां पर भी अब बीजेपी जो है विपक्ष में आ गई है। अभी तक राबड़ी देवी वहां पर नेता विपक्ष हुआ करती थी, लेकिन अब वो सरकार में शामिल हो गई हैं। लिहाजा वहां पर सम्राट चौधरी, सकनी चौधरी के बेटे हैं और कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर जो है अलग अलग जो दो समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश हुई, एक तरफ अगड़ा और एक तरफ पिछड़ा, और इन दोनों को दो सदनों में जो है नेता विरोधी दल बनाया गया है। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां पर इन दोनों नामों को जो है भेज दिया गया बिहार विधानसभा के स्पीकर के पास में और विधान परिषद के सभापति के पास में, और वहां पर इन दोनों को जो है अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाना जाएगा। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां पर विजय सिन्हा ने आज सुबह जब सदन की विशेष सत्र की जब कार्रवाई शुरू हुई, तब विजय सिन्हा को स्कॉट करके बीजेपी के तमाम विधायक भगवा झंडे में उनको घेरते हुए जय श्री राम के नारे के बीच में उनको आसन तक लेके गए। उसके बाद विजय सिन्हा ने सत्र की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद अपनी पूरी बात रखी और जो भी आरोप लगाए गए थे, जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था जिसमें तानाशाही समेत तमाम तरह के आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे, उन तमाम आरोपों पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की मर्यादा को बचाने का काम किया। उसके बाद वो बाहर निकले, शताब्दी स्तंभ को नमन किया। उसके बाद जो शहीद स्मारक है विधानसभा के बाहर जो 7 शहीदों को समर्पित है वहां पहुंचे, वहां पर माथा टेका और फिर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। और वहीं से इस बात की खबर लगातार सामने आ रही थी कि विजय सिन्हा ही जो है नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी कि जिस भूमिका में अभी तक तेजस्वी यादव हुआ करते थे सरकार बनने से पहले, उस भूमिका में विजय सिन्हा को जो है लाया गया है। याद कीजिए, करीब 6 महीने पहले विजय सिन्हा वर्सेस नीतीश कुमार की जो लड़ाई हुई थी, उसी वक्त से यह माना जा रहा था कि एनडीए में गांठ पड़ना शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के जो तेवर थे विजय सिन्हा को लेकर के, उसी वक्त से इस बात का अंदेशा था। लिहाजा बीजेपी ने एक साथ दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ जो अगड़ा वोटर जो बीजेपी से नाराज चल रहा है, खास करके भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत वोटर, उसको एक साथ साधने की कोशिश की है विजय सिन्हा को मौका देकर के। तो दूसरी तरफ जो पिछड़ा वोटर, जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट माना जाता रहा है बिहार में, और नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके उस फेस को बनाने की कोशिश बिहार में की जाएगी जो नीतीश कुमार को जिताता रहा है, या फिर नीतीश कुमार के पास कह सकते हैं वो जो जिन है जिसकी वजह से वो जिसके साथ होते हैं उसकी जीत होती है। तो एक साथ दोनों को साधने की कोशिश की गई है। विजय सिन्हा नेता विपक्ष जो हैं वो होंगे विधानसभा में, और सम्राट चौधरी जो हैं वो होंगे नेता विपक्ष बिहार विधान परिषद में। और एक साथ बीजेपी ने इन दोनों नामों पर मुहर लगा दी है और उसके साथ ही इन दोनों नामों को जो है सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष जो इस वक्त मौजूदा तौर पर महेश्वर हजारी हैं, उनके पास इन नामों का प्रस्ताव भेज दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी खबर होगी लेकर के तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।